फहद अनम्यूट। जी सर। हाँ, अनम्यूट रखना है ताकि मुझे बता सकें कि आवाज़ ठीक है। ऑल राइट, ओके सर। ओके सर। ठीक है। और आज आप सब ने, ठीक है, कम से कम एक धागा, साथ कोई छोटा सा पत्थर या ज्योमेट्री या एक छोटी बुक होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि ये ओके। सब नोट रखें, ये एक्सपेरिमेंटल करेंगे आज, ठीक है। टेंशन को समझने के लिए थोड़ा एक्सपेरिमेंटल चलेंगे। ओके सर। ओके। और केनेथ किधर है? जस्ट अ मिनट। केनेथ, रेज योर हैंड। हाँ, एलियान हैदर, चलो ठीक है, अनम्यूट करें ताकि पूछा जा सके। यस सर। ऑल राइट, अभी 2 बंदे तो मैंने रख दिए हैं, ठीक है। अच्छा, ओके एक सर। और, एलियान हैदर, आपने एक और काम करना है कि ये अटेंडेंस जो होती है ना, इसके स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। रोज के रोज सेंड करना है आपने। ठीक है एक सर। और, हाँ, एक और स्टूडेंट की भी ड्यूटी लगाई है, लेकिन दो दो तीन की मैं लगाता हूँ ड्यूटी ताकि प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, अब हम टॉपिक शुरू करेंगे। उसके लिए सबसे पहले पेज ओपन कर लें बुक का, और जनाब बुक का पेज है 64। पे पेज 64 ओपन कर लें, ठीक है। इसमें अब देखें, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज टेंशन इन अ स्ट्रिंग। तो फर्ज करें आपके पास, ये देखें, ये एक कोई ज्योमेट्री हो या मार्कर्स का केस हो या कोई छोटा पत्थर हो, आपने क्या करना है, उसको बांध लेना है। ये आप बांध लेंगे धागे के साथ, ठीक है। अलियान हैदर या फहद, नजर आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ? जी सर। जी ठीक सर, है, नजर आ रहा है। ओके। अच्छा, अब करना ये है, जिनको नज़र अगर नहीं आ रहा तो साइड पे मेरी जो छोटी स्क्रीन बनी होगी ना, उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो बड़ी स्क्रीन हो जाएगी। ओके, तो अब ये देखें, इसको हमने थ्रेड से बांध लेना है। बांधने के बाद ये उंगली में मैंने इसको यूं पकड़ लिया। आपने भी, जो आपके पास पत्थर होगा, ठीक है, कोई वजनी चीज, उसे बांध के जी तो सर। ऐसे ये लटका लेंगे। तो आप देखेंगे कि ये वेट है अभी, ठीक है, ये वेट है ना। जब वेट देखें नहीं होता ये, तो इस धागे में, इस स्ट्रिंग में, ठीक है, इस सूतर में, स्ट्रिंग में, इस धागे में टेंशन नहीं है। अभी टेंशन नहीं है, ये ढीला ढाला है। टेंशन यानी तनाव नहीं है। टेंशन को उर्दू में तनाव कहते हैं। ये जनाब, ये जो ही मैं इसका यस सर। वेट नीचे छोड़ूंगा ना, ये टेंशन पैदा हो गई। ये देखो, टेंशन पैदा हो गई। अब ये धागा ढीला नहीं है, इसका मतलब है, इसको कहते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। अब असल में होता लिंक। क्या, फिर देखें, ये वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, ठीक है, और ये धागा इसे अपवर्ड खींच रहा है। फिर देखें, ध्यान दें, वेट ऑफ द बॉडी इज पुलिंग इट डाउनवर्ड, और धागा इस वेट को ऊपर की तरफ खींच रहा है। ये ऊपर की तरफ जो खिंचाव होता है धागे में, इसकी वजह से धागे में टेंशन पैदा हो जाती है। टेंशन क्या चीज है? टेंशन तनाव है, तन जाती है, तनाव पैदा हो जाता है, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम टेंशन को आम मानों में
दिमाग के अंदर भी टेंशन पैदा हो जाती है। वो क्या होता है, कोई झिड़कियां दे रहा है या कोई आपके साथ सख्ती से पेश आ रहा है तो दिमाग में क्या चीज़ पैदा हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है, टेंशन। टेंशन पैदा हो जाती है। वही दिमाग के अंदर भी जो आपके न्यूरॉन्स हैं उनमें क्या चीज़ पैदा हो जाती है, टेंशन पैदा हो जाती है। तो इसी से वर्ड निकला कि जनाब मेरे तो दिमाग में टेंशन पैदा हो गई है। खैर हम आते हैं बाहर फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स में देखें ये धागे में टेंशन पैदा हो गई, ये देखें टेंशन खत्म। अब ये जो ही मैं ऊपर खींचता हूँ तो टेंशन पैदा हो जाती है। ठीक है, ये तो हो गया टेंशन को समझना कि टेंशन है क्या। अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो डेफिनेशन बुक में दी हुई है, एक स्टूडेंट इसे रीड करेंगे। कैनेथ आ गए हैं, जस्ट अ मिनट कैनेथ, अभी आप रीड करेंगे। ओके, इसको पेज 64 ओपन कर लें। यस सर। ओके कैनेथ, और इसमें ये Yes, जो मैंने sir. मार्क की है ना, कंसीडर से शुरू हो रही है, ये देख लो, यस सर। कंसीडर से शुरू हो रही है और यहाँ ब्लॉक तक। ये आप रीड करें, कम ऑन रीड करें, फिर पता चल Consider जाएगा। a block. Consider a block ये ब्लॉक supported समझ by लें, ये सपोर्टेड sir. बाय, ठीक है, हाँ जी। a string. The upper end of the string is fixed on a stand ये as स्टैंड shown समझ in लो, figure उंगली को स्टैंड 3.11. समझ लो, उंगली को स्टैंड समझ लें, ठीक Yes, है। sir. Yes, sir. Let W be the weight of the block. The block pulls the string downwards while ये it's डाउनवर्ड, spread. हाँ Yes, sir. This समझ आ गई। causes a tension. Yes, sir. This causes a tension T in the string. The tension in the string is acting upward at the block. ये At the टेंशन टी block. ब्लॉक में, बस ब्लॉक तक करना है, ठीक है बेटे, एट द Yes, ब्लॉक। sir. यानी ये देखें, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक Yes, sir. इज पुलिंग डाउनवर्ड, तो दिस कॉजेज टेंशन टी इन द स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में वो किस तरफ पैदा हो रही है, टेंशन, टेंशन अपवर्ड पैदा हो रही है। ये देखें, अगर हाँ अगर उंगली को गौर से देखें तो ये देखें अभी टेंशन नहीं है, लेकिन जो ही टेंशन पैदा होगी उंगली पे जोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, जोर पड़ता Yes, नजर sir. आ रहा है, ये जोर Yes, पड़ता sir. नजर आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह Yes. आप Yes, क्या कर sir. सकते हैं, वजनी चीज भी। अब ये टेंशन जो है एक फोर्स होती है, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया है। अब इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको Yes, बताता हूँ जिसका ताल्लुक पीछे चैप्टर नंबर 2 जो है उसके साथ भी है। हाँ जी, अच्छा, अब देखें ये आपके पास कुछ सब्जी है, ठीक है। अब इसमें ये है आपके पास जनाब, ये एक धागा लेके ये बीच में से गुजार के तय मैंने, ठीक है। अब इसमें कितनी टेंशन है ये फाइंड करनी है। तो टेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, ये स्प्रिंग एक्सक्यूज मी बैलेंस। सर। हाँ क्या सर जो टेंशन के साथ सर वो डायग्राम है वो भी बनानी है कॉपी में। हाँ जी, डायग्राम तो मस्ट है ना बेटे, डायग्राम मस्ट है, ठीक ओके है। सर। अब ये देखें, ये जनाब इसमें ये टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये सुई कहाँ तक आई है, 300 ग्राम तक आई है, ठीक है। तो 300 ग्राम को, नजर नहीं आ रही। हाँ नजर नहीं आ रही, ये मैं अभी बताता हूँ, अब नजर आई है, ठीक है। Yes, ये sir. देखें, यस सर। ठीक है, तकरीबन कितना आ रही है नजर, थोड़ा खिंचाव मैंने किया वो था इसलिए। ये कितने हैं, 300 ग्राम, कितनी है, 300 ग्राम। ग्राम। 300 ग्राम को जब 1000 से डिवाइड किया तो किलोग्राम में कितनी हो गई, 0.3 किलोग्राम, कितनी हो गई, 0.3 किलोग्राम। फिर 0.3 देखें, किलोग्राम। 300 ग्राम है तो ग्राम मास के लिए ग्राम नहीं बल्कि हम क्या यूज करते हैं, हम किलोग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम। ठीक है। तो किलोग्राम में कन्वर्ट Yes, करने के sir. लिए 1000 से डिवाइड किया तो क्या बन गया, 0.3 किलोग्राम 0.3 बन ग्राम। गया। अब हमने देखना है कि ये न्यूटन में कितनी है, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो 0.3 को सर 10 से किसको सर, मल्टीप्लाई, 0.3 को? हाँ 0.3 को, किलोग्राम को
10 से मल्टीप्लाई करते होते हैं। क्यों? क्योंकि W इज इक्वल टू mg, W वेट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, m mass मल्टीप्लाई बाय g। 3 सर, हाँ 3 3 न्यूटन। न्यूटन सर। हाँ ये 3 न्यूटन है। इसका मतलब है ये वजन जो आपको नजर आ रहा है ये कितना था, 3 न्यूटन था। ठीक है, 3 ये न्यूटन। 3 न्यूटन, ठीक है ना, 3 Yes, न्यूटन sir. वजन है। ठीक है, अब वजन आपको पहले बताया न्यूटन में कैलकुलेट किया जाता है। अगर इसको बहुत किसी पहाड़ी इलाके में चले जाएंगे ना तो ये कोई 50 ग्राम कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? मैस कम नहीं सर होगा, ग्रेविटी कम होगी। ग्रेविटी, हाँ दैट्स राइट, ग्रेविटी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से स्प्रिंग पे कम दबाव पड़ेगा। ठीक है, तो वो टेंशन कम होगी, तो सुई जरा थोड़ा हो सकता है 2.5 पे आ जाए। ठीक है ना, Yes, sir. यानी कितना आ जाएगी, 250 ग्राम हो जाएगा। उसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो जनाब 0.25 किलोग्राम आ जाएगा। उसे जब 10 से Yes, sir. मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 तो न्यूटन। 2.5 न्यूटन बन जाएगा। 2.5 न्यूटन। हाँ जी, Yes, ठीक है sir. बेटे, ये कुछ उन बच्चों के लिए ये इंफॉर्मेशन थी जो ज़रा ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। ठीक है, बाकी इट्स ऑल राइट। बाकी हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा बहुत इजी है कि आपने क्या करना है, एक ब्लॉक को, ये कंसिडर अ ब्लॉक से लेके एट द ब्लॉक तक। कैनेथ ज़रा उर्दू में आप देखें, मैं देखूं एक्सप्लेन आप कर सकते हैं कि नहीं, या आपसे पहले मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन, उसके बाद कैनेथ है और कोई 2-3 बच्चे हैं उनसे मैं पता करवा लूंगा। देखें लिखा हुआ है पेज 64 सामने रखें, कह रहे कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग, यानी एक ब्लॉक ले लें, कोई पत्थर ले लें छोटा, उसे सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग यानी धागे से या स्ट्रिंग से क्या करें, बांध दें। स्ट्रिंग जरा मोटी होती है, ये देखें ये धागा है और ये क्या है, ये स्ट्रिंग है, ये सूतर होता है ना जरा, ये देखो ये नजर भी आता है, Yes, sir. इसको स्ट्रिंग Yes, कहते sir. हैं। और ये जो है ये धागा, ये बारीक नजर नहीं आता इतना, तो स्ट्रिंग में और Yes, धागे sir. में ये फर्क है ये। और दूसरा वो कह रहा है इन Yes, sir. एक्सटेंसिबल होना चाहिए, ये आगे चल के एक वर्ड इस्तेमाल होगा। इस वर्ड को इतनी ज़्यादा लिफ्ट तो नहीं करवाई जाती 9th-10th लेवल में, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए। देखो जब मैं इसे खींचता हूँ तो ये खिंचता नहीं है रबड़ बैंड की तरह, तो रबड़ बैंड की तरह अगर ना खिंचे तो इसे कहते हैं इनएक्सटेंसिबल। क्या कहते हैं? इनएक्सटेंसिबल। ये देखो, Inextensible. हाँ इनएक्सटेंसिबल का मतलब है जो रबड़ बैंड की तरह खिंचे ना। ये देखो ये रबड़ बैंड की तरह खिंचता नहीं है, तो इसको कहते हैं इनएक्सटेंसिबल, यानी रबड़ बैंड की तरह खिंचने वाला नहीं होना चाहिए जो स्ट्रिंग आप लगाएं। अगर रबड़ बैंड लगाएंगे, ठीक है, तो जो ही आप कोई चीज लटकाएंगे तो वो तो लटक के तो एकदम, ठीक है ना, ज्यादा लमक जाएगी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाँ समझिए ना, तो ऐसा धागा नहीं होना चाहिए जो लमक जाए। लमक जाए का मतलब लमक न जाने को इंग्लिश में कहते हैं इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, Yes, sir. अच्छा जी, नमक ना जाए। हाँ लमक ना जाए, तो उसको कहते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये अक्सर बच्चे Yes, sir. कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग क्या मतलब है। तो फिर दोबारा देखें, ये कह रहा है कंसिडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्ट्रिंग। ठीक है, द अपर sir. एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फिक्स्ड ऑन अ स्टैंड। मैंने तो उंगली पे रखा था ना, उसने कहा है इसको स्टैंड पे लगा दें एज शोन इन फिगर। ये Yes. साथ वाली फिगर मस्ट है बनानी। ठीक है, आगे देखें, let weight be W be the weight of the block, the block pulls the Yes. string downwards by its weight। जाहिर सी बात है कि उसका वजन जो है W वो ब्लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा। ठीक है, और उसके बाद देखें दिस कॉजेज, ये वजह बनती है। अब देखें इस चैप्टर में आप फोर्सेस पढ़ रहे हैं, मोशन पढ़ रहे हैं, मगर उसके साथ वजह भी जरूरी है, तो यही वजह है, ये वजह का जिक्र करना जरूरी है। दिस कॉजेज, ये वजह बनती है किसकी? अ टेंशन, तनाव, टी इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में धागे में क्या बन जाती है? टेंशन टी बन जाती है। ये ऊपर देखो ये भी, ये टेंशन टी नजर आ रही है ना। ठीक है, ये Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैंने 2 ब्लॉक लगाए हुए हैं ये ऐसे करके, ताकि ऊपर नीचे मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, मेरा ख्याल है क्वेश्चन नंबर 3।
अभी क्वेश्चन नंबर 2 तो कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यही लिखा था कि ब्रिंग अ थ्रेड, ठीक है, टाई इट विद अ स्टोन, इसे एक पत्थर के साथ बांधें और जनाब उंगली में लटका लें, ठीक है ना। यही मैंने बताया था, क्या करेंगे, उंगली में लटका लें, ये उंगली में लटका लें। पहले छोटा पत्थर बांधेंगे, आप इसे लटकाएंगे और देखेंगे टेंशन यहाँ कम फील हो रही है। जब वजनी पत्थर होगा, ईंट की तरह का कोई पत्थर होगा, तो फिर टेंशन ज्यादा फील होगी। ये ज्यादा यहाँ यहाँ ये आपकी स्ट्रिंग इसको कट करेगी, आपकी उंगली को क्या करेगी, कट करेगी, ठीक है। चलो देख लेते हैं कट करती है कि नहीं। एक मेरे पास यहाँ एक, ठहरो, ईंट भी रखी है मैंने सोचा था टाइम अगर होगा, बच्चे दिलचस्पी ले तो बंदा समझाता है ना। अगर बच्चे Yes, ही sir. दिलचस्पी ना लें, वैसे बच्चे दिलचस्पी लेते हैं इस तरह जो चीजें The समझाई physics जाएं। में हाँ बिल्कुल। अब ये देखो, ये ईंट मैंने आपके लिए रखी है, ये जनाब डालते हैं शॉपर में, ठीक है। क्या पता है। हाँ ये शॉपर में डाल दी। अब शॉपर ना आप वो क्या कहते हैं, छेड़ भी रख देते हैं शॉपर। सर नहीं सर, नहीं नहीं बेटे, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ। चलो जी, ये हमने किसी के इसमें, कहने से कोई होता नहीं है सर। हाँ हाँ कहने से कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे वैसे याद आ गया ना कि बाद बच्चे, बाद टीचरों को इस तरह गलत बातें नहीं करनी चाहिए बेटे। अब ये देखो, ये जनाब हमने ये बांध दिया। अब इसको देखो, मैंने जो ही उंगली पे सपोर्ट किया ना, ये उंगली पे सपोर्ट किया, तो ये देखो, आप भी इस तरह ईंट बांध के जरा चेक करना, आय हाय हाय, उंगली उंगली दबने लग जाती। उंगली पे इतना दबाव पड़ता है कि बाज़ औक़ात बर्दाश्त नहीं होता। ये देखो, ये जो ही करेंगे, यस सर। ये जनाब, तो ये टेंशन के निशान देखो नजर आ रहे होंगे उंगली पे, ये नजर आ रही है ना, ये यस टेंशन सर। के निशान पड़ जाते हैं फौरन। यस सर। अच्छा, तो ये है जनाब टेंशन का कमाल। तो इसका क्या मतलब हुआ, वेट ज्यादा तो टेंशन ज्यादा, क्या बात समझ आई हमें। वेट ज्यादा होगा तो टेंशन सर वेट ज्यादा होगी। ज्यादा टेंशन ज्यादा। हाँ बिल्कुल। अब अगर तो ये देखो, ये रुकी हुई क्यों है बॉडी, क्योंकि इसका वेट जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऊपर जो टेंशन है उसके बराबर है, इसके बराबर है ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा ये देखो वजन ज्यादा कर देता हूँ, जो ही मैं ये डालूंगा तो ये नीचे मूव करेगी। क्यों, क्योंकि वेट ज्यादा हो जाएगा, टेंशन कम पड़ जाएगी। अब मैं आपके सामने ये करता हूँ, जरा देखना, जरा ध्यान रखना। नजर आया। यस सर। सर जिसका वेट ज्यादा होगा, हाँ जी, पता चल रहा है कि टेंशन जब वेट ज्यादा करते हैं, टेंशन कम पड़ जाती है, तो बॉडी किस तरफ मूव करती है, ये देखो, ये नीचे मूव कर रही है ना, ये वजनी बॉडी नीचे मूव कर रही है, ठीक है। यस सर। अभी फिर देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो ध्यान रखें, ये देखो, ये अब वेट ज्यादा किया हुआ है मैंने इस ब्लॉक का, ठीक है, ब्लॉक का वेट ज्यादा किया हुआ है, तो ये नीचे मूव करता है ब्लॉक। तो दूसरा ब्लॉक किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी डायग्राम देखें, फिगर 3.12 पेज 64 पे डायग्राम नजर आ रही है। एक बॉडी ए जो है, ये बॉडी ए है, ये ज्यादा, जिसका मास ज्यादा है वो बॉडी कौन सी है, ए। समझ आ रही है, ऑल राइट। और यस सर। जो हल्की बॉडी है, वो, उसका नाम क्या रखा है, बी। तो ये देखो, ए का वेट क्योंकि ज्यादा है, तो ये देखो बॉडी ये नीचे मूव करके आती है। बस इतनी बात समझ आ गई। अब इसकी मैं साथ थोड़ी वो फॉर्मेशन लिख देता हूँ। क्या है कि ए बॉडी नीचे की तरफ आती है, तो नीचे की तरफ आने का मतलब है उसकी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, उसकी एक्सेलरेशन किस तरफ है, नीचे की तरफ है। और बी बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ है। मगर दोनों की स्पीड तो एक जैसी है ना, आप खुद सोचें, क्या ख्याल है, दोनों की स्पीड एक जैसी है कि नहीं, यानी दोनों की स्पीड में जो इंक्रीज है एक जैसा है। फिर दोबारा देखें, ये देखो, जितनी
स्पीड में इजाफा होते हुए ये ए बॉडी नीचे आती है, उतनी ही स्पीड में इजाफे के साथ बी बॉडी ऊपर जाती है। ये देखो, ये तो नहीं हो सकता कि इसकी स्पीड ज्यादा हो और उसकी स्पीड कम हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात समझ आ गई। ये जो चीज बनाई हुई है ना, ये इसका नाम है एक मशीन। इसको पुराने जमाने में एक सादा मशीन कहते थे, सिंपल मशीन। और इस मशीन का क्या नाम है? इस मशीन का नाम है एडवुड मशीन। क्या नाम है? एडवुड मशीन। ये एडवुड मशीन है कि एक बॉडी ए वजनी नीचे की तरफ आए और हल्की बॉडी बी ऊपर की तरफ मूव करे, और एक स्ट्रिंग के जरिए दोनों को बांधा हुआ है। और इसको किस में से गुजारा गया है? पुली में से। आप अपनी बुक पे पिक्चर देखें, पुली की पिक्चर नजर आ रही है? पुली नजर आ रही है ना? बाज पुराने जमाने के कुओं के ऊपर भी पुली लगी होती थी। पुली में ये होता है कि ऊपर से रस्सा डालें, ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये गोल सा व्हील होता है ना, इसे पुली कहते हैं। बस आप ये ज़हन में रखें, एक गोल व्हील होता है, उस व्हील के अंदर रस्से के लिए नाली होती है। रस्सा हो गया, स्ट्रिंग हो गई, उसके लिए एक नाली सी बनी होती है। ठीक है, वो नाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रूव बनी होती है। वो जनाब ग्रूव बनी हुई है। और वो ग्रूव जो है, उसमें वो क्या होता है? ग्रूव में से रस्सा पास होता है। ठीक है, और अगर छोटा आपकी लेबोरेटरी में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर से स्ट्रिंग पास होती है। अब आपको पता चल गया एडवुड क्या चीज़ है, एडवुड मशीन। कोई पूछे कि जी व्हाट इज एडवुड मशीन, तो आप कहेंगे दो बॉडीज ए और बी, ठीक है, एक जरा ज्यादा मैस वाली होती है, दूसरी कम मैस वाली। उन्हें एक स्ट्रिंग से बांध के, स्ट्रिंग इज पास्ड ओवर अ पुली, ठीक है, स्ट्रिंग को पुली पे से गुजारते हैं, तो ये जनाब हमारे सामने एडवुड मशीन बन गई। और इसकी डायग्राम बनानी लाजमी है, तो डायग्राम सामने बनी हुई है। ठीक है, ये केनेथ देख के जरा बताना ये कौन सा क्वेश्चन है जिसपे अलग से मैंने कहा है कि डिफाइन एडवुड मशीन। वो एक अलग से क्वेश्चन दिया है आपको, मेरा ख्याल है। सर वो आपने ग्रुप में भेजा है सर? हाँ, ग्रुप में भेजा है। चलो मैं इधर से देख लेता हूँ। सर वो हाँ चलो ठीक है, ये अभी मैं देखता हूँ। ये ठहरे, बस ये ओपन हो गया तो मुझे पता चल जाएगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है मैंने, डिफाइन एडवुड मशीन एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। तो क्या आंसर दिया हुआ है? ये देखो, ये नजर आ गया, नजर आ रहा है? क्वेश्चन 4 है, पढ़ा भी जा रहा है केनेथ? डिफाइन एडवर्ड मशीन एंड ड्रॉ इट्स डायग्राम। हाँ, आंसर पढ़ो अब। एडवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट। सर एम लिखा हुआ है। An अच्छा, arrangement of two bodies and a हाँ B and bodies A and B which can move vertically as shown in figure 3.12 from हाँ, page बस 64 ठीक है, physics ऑल textbook. राइट, थैंक यू। अब पेज, ये चलो पेज सामने कर देते हैं। ये देखो, ये नजर आ रहा है? अब ए बॉडी नीचे की तरफ जा रही है, बी बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब ऐसे जमीन से आसमान की तरफ और आसमान से जमीन की तरफ जो मोशन होती है ना, उसको वर्टिकल मोशन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ये फिर देखो कि ऐसे मोशन जो होती है ना, ऐसे जमीन से आसमान की तरफ या आसमान से जमीन की तरफ, इसे कहते हैं वर्टिकल मोशन। और ये जो मोशन होती है, ये वाली, ये मोशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल मोशन। ये मोशन क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। कहना था, अभी मैं पूछता हूँ आपसे मोशन, आप मुझे बताएंगे, आप मुझे बताएं कि ये एक बॉडी मूव कर रही है, ये मोशन वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है? सर वर्टिकल है। नो नो, ये देखो हॉरिजॉन्टल है सर। हॉरिजॉन्टल है। अब बताओ, अब बॉडी, सर वर्टिकल है। हाँ, क्योंकि आसमान की तरफ जा रही है। ये अब बताओ, यस सर। जमीन की तरफ आ सर रही है अभी तो भी वर्टिकल। है। ठीक है ना, ये चीज ज़हन में रखनी है। तो वो यही कह रहा था
कि वर्टिकली मूव कर सकें अप एंड डाउन, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडवर्ड मशीन। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया? बाकी सब बच्चों को भी क्लियर हो जाना चाहिए। अलियान हैदर, आपने हाथ ऊपर किया हुआ है, जस्ट अ मिनट। हाँ सर वो माइक बंद हो गया था। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। और मोहम्मद फहद, आप भी चलो। फहद, हाँ ठीक है, ऑल राइट। अच्छा जी, यस सर। हाँ अब ध्यान रखना है आपने। और दूसरी बात है, अब क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस पे देखते हैं और कौन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1 सर हो इसका गया। आंसर सर कहाँ से कहाँ तक है? सर इसका ये बुक में कहाँ से कहाँ तक है? बुक में नहीं, ये मैंने खुद से जो लिख के दिया है ना, अरेंजमेंट ऑफ टू बॉडीज। ठहरो, या मैं बताता हूँ, बुक पे ही होगा, पेज 64 पे है। यस सर। हाँ ये दिए, बल्कि पेज 64 नहीं 65 पे। ये देखो, उन्होंने लिखा हुआ है सिर्फ, ये नजर आ गया, दी अबव, जी नजर सर। आया? हाँ बेशक ये वाला यस लिख सर। दो, और जी सर। हाँ बेशक जो मैंने टाइप किया है ना, बेशक ये वाला लिख दो, ये वाला, ठीक है। और सर फिगर भी बनानी है? हाँ फिगर तो मस्त होती है बेटे, फिगर के बगैर काम नहीं Yes. चलेगा, ठीक है। ओके सर। सर हाँ जी बोलो। सर 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 ये जो आपने क्वेश्चन नंबर 3 की क्वेश्चन नंबर 2, जब सर आपने 5 पॉइंट्स लिखे हैं, हाँ इसके नीचे सर आपने एक और क्वेश्चन लिखा है सर, उसका आंसर नहीं है सर। मैं अभी बताता हूँ। माज भट्टी कुछ पूछना चाहते हैं, चलो इनको अनम्यूट करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर मैंने कौन सा लिखा है, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 3 2 सर। 3 अभी शुरू नहीं किया हमने, 3 अभी आपको समझाना शुरू नहीं किया, ठीक है बेटे। अभी 3 मैं करवाऊंगा आपको। क्वेश्चन 4 तो क्योंकि आसान था ना, इसलिए साथ ही मैंने कहा चलो समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब ओके क्वेश्चन सर। 3 की तरफ आएंगे अभी। अब क्वेश्चन 3 की तरफ आएंगे। अच्छा, और पहले ये इनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी मोहम्मद इस्माइल, हाँ बेटे क्या कहना चाहते हैं? सर मैंने कहना था, ये जो आपने अभी बुक में दिखाया है और क्या कहते हैं, वो पेज नंबर 65 पे जो पिंक बॉक्स है, डू यू नो, वो वाला भी लिख सकते हैं, जो आपने हाँ भेजा है वो वाला जी भी? जी 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 बिल्कुल। दोनों में से एक? हाँ जो मर्जी लिख सकते हैं आप, बेशक अगर घर कोई और गाइड रखी है बेशक उसमें से निकाल के आप लिख दें। मतलब ये होता है कि क्वेश्चन का आंसर पूरा होना चाहिए, ठीक है। समझ आ गई ये बात बेटे? ऑल राइट। हाँ यस इस्माइल पूछें, मोहम्मद इस्माइल होगी बात आपकी? यस सर। हाथ नीचे कर लें। रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है सर ये जो टाइम कम है। हाँ बोले बोले फहद। सर ये जो पेज 65 के सर आखिर पे सर राइट साइड में एक बॉक्स है सर, वो भी लिख दें, वो भी लिख सकते हैं। डू यू नो, हाँ एडवर्ड मशीन इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑन। वेरी गुड, अच्छा किया, मेरी इस पे नजर नहीं पड़ी बेटे, बल्कि ये ज्यादा बेस्ट आंसर है, ठीक है। ओके सर। वेल डन, गुड। ओके सर। ओके सर। फहद, सर वो फहद, आपने जो हाँ बोलो। सर वो जो आप जी अभी वो करार जब सर समझा रहे थे, तो सर आपने वो बोला था कि हम इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो हाँ 3 न्यूटन आएगा सर, हाँ वो जरा समझा रहे हैं सर, वो, उसका समझ नहीं आया। हाँ वो असल में ये चक्कर है कि असल में हमारे पास जो फार्मूला है ना, एक मिनट अब इधर ध्यान देना, ठीक है। ये मैं बताता हूँ। ठीक है सर। हम्म, हाँ ये फार्मूला नजर आ गया, यस सर। ठीक है। अब इसमें होता ये है कि न्यूटन, वेट होता है न्यूटन में, तो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए मास किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, और जी की वैल्यू क्या होती है, 10 होती है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, यस सर। 0.3 किया था किलोग्राम में, जब कन्वर्ट किया ना 300 ग्राम था ये। 300 ग्राम को जब 1000 से डिवाइड किया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, 0.3 किलोग्राम हो गया। तो किलोग्राम में जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाता है, ये न्यूटन बन जाता है। समझ आ गई बात? यस सर। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है जी। अच्छा तो
देखा बेटे, इसका मतलब है कि पीसी पे लेक्चर सही हो सकता है, कोई पूछे सामने बोर्ड पे समझा दिया, प्रैक्टिकली करके बता दिया, यस ठीक है। सर, अच्छा अभी टाइम कम यस है सर। और नेक्स्ट टॉपिक अगर शुरू करेंगे तो आधे में जो है वो काम खराब होगा, ठीक है। वो हम नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन 3 है ना, ये कल करेंगे। ऑलराइट, आज फिर दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ये देखा कि टेंशन क्या चीज है, ठीक है बेटे। व्हाट इज टेंशन। अच्छा, जिनकी ड्यूटी लगाई है ना, वो जरा स्क्रीनशॉट ले लें अटेंडेंस के, ठीक है। ओके सर। ये स्क्रीनशॉट रोज आपने भेजने होंगे, ठीक है। केनेथ जरा आप भी कर लें, ठीक है, ताकि अगर कोई एक बच्चा भूल जाए तो दूसरे को पता हो, ठीक है। केनेथ, केनेथ, हेलो, केनेथ अपनी जगह पे हैं, हाँ। स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा अब ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि पहले हमने टेंशन फाइंड की, आपने घर में ये थोड़ा सा एक आध दफ़ा एक्सपेरिमेंट कर लेना है, धागे के साथ छोटा पत्थर बांध के, फिर ज़रा ज़्यादा वजनी बांध के, फिर उंगली पे फील करें कि टेंशन जो है वो, आपको पता है पतंगबाजी में बाजू का जब तेज हवा हो तो उंगली कटती है, वो उंगली किस वजह से कटती है, वो ज्यादा टेंशन यस की सर, वजह से, वो सर वो टेंशन। टेंशन बढ़ जाती है सर हाँ पतंग पे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, वेल डन। हर जगह आपको ये टेंशन अप्लाई करनी आनी चाहिए, ठीक है बेटे। टेंशन जब ज्यादा होती है ना तो उसको देखना चाहिए कि वो क्या क्या इफेक्ट्स ला सकती है, ठीक है। अच्छा, जब तक बॉडी रुकी हुई है, जब तक बॉडी रुकी हुई है तो जितना वेट है बॉडी का, टेंशन उसके इक्वल होती है। अगर वेट ज्यादा होगा तो देखो बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, और अगर टेंशन ज्यादा होगी तो बॉडी ऊपर की यस तरफ सर, मूव करेगी, ठीक है। अब देखो दूसरी बॉडी जो बी है, इधर नजर आ रही है, वो छोटा बॉक्स नजर आ रहा है, ये बाजू के पीछे है मेरे, वो व्हाइट कलर यस का जो बॉक्स है, वो ऊपर सर, क्यों, हाँ वो ऊपर क्यों मूव करता है, क्योंकि जी उसका सर, वेट कम है और टेंशन ज्यादा है। तो टेंशन क्या करती है, उसको देखो, टेंशन उसे ऊपर लेके जाती है। और ये बॉक्स जो है वायलेट कलर का, ये नीचे क्यों आता है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है तो टेंशन कम ज्यादा है है। सर, इसमें हाँ, टेंशन कम। वेट ज्यादा है, टेंशन कम पड़ जाती है, ठीक है। और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में वेट के मुकाबले में टेंशन ज्यादा, वेट टेंशन तो, कम है। हाँ टेंशन दोनों बॉक्सेस पे एक ही है, टेंशन बराबर है टी, लेकिन वेट कम ज्यादा हो जाता है। अब ये वही वायलेट क्या। कलर में, जामनू रंग में क्या हो रहा है, वेट ज्यादा हो जाता है और टेंशन कम पड़ जाती है, इसलिए वो नीचे मूव कर रहा है, वर्टिकली नीचे। फिर देखो वर्ड वर्टिकली नीचे आ रहा है, वर्टिकली डाउन। ये बात क्लियर हो गई। और दूसरी यस तरफ सर। वो बॉडी, ये जो व्हाइट बॉक्स ऊपर मूव करता है, देखो व्हाइट बॉक्स ये ऊपर मूव कर रहा है, क्यों, क्योंकि टेंशन तो वही है मगर वेट कम पड़ बंद कर गया। ले क्लास के सामने ना, मेरे से जलील माइक ऑन है मेरा, ये देख ले। ये बात समझ आ गई, ठीक है बेटे। ऑल राइट, सर अंडरस्टैंड, ठीक यस है। सर। अब टाइम कम है मेरा ख्याल है, ठीक है। तो कल हम इसका क्वेश्चन 3 करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 4 आपने क्लियर करके आना है, कल याद भी करके आएंगे, ठीक है। आपने करवाया हुआ है। और क्वेश्चन 1, ठीक है, इसका क्वेश्चन 1, और कौन सा क्वेश्चन करवाया, क्वेश्चन 2, यानी प्रैक्टिकली मैं 4 आपको, हाँ मैं आपको कहूँगा कि करके बताएं, आपकी वीडियो ऑन करके ना, तो वो बच्चे की खास वीडियो इसी तरह जैसे मैं दिखा रहा हूँ वैसे आपने भी दिखाना होगा। सर हाँ जी, प्रैक्टिकल करना मतलब। हाँ सर प्रैक्टिकल वो करके जो बताना। सर जो क्वेश्चन 2 है हाँ सर, वो भी कॉपी में ही करना है ना? जी जी, ये सारे क्वेश्चन कॉपी में ही करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 3 अभी समझाया नहीं है। हाँ उज़ैमा, ओके सर। हाँ जी सर ये सर जो दूसरा आपने वाला, ये जो वर्टिकल मोशन वाला पैराग्राफ है नीचे, जी जी, हाँ ये कंसिडर, ये आपने मार्क कराया है अभी, कंसिडर से लेके टी तक। हाँ, कंसिडर से लेके तो कहाँ तक आना है आपने, जस्ट अ मिनट, ये स्ट्रिंग भी टी तक पेज नंबर कौन सा था, 64। 64 पेज पे। अच्छा, कंसिडर कौन सा था, कंसिडर अ ब्लॉक दूसरा वाला सपोर्टेड, पैराग्राफ हाँ नहीं है कंसिडर, सर, उससे नीचे वाला। उससे नीचे कौन सा है, उससे नीचे तो कंसिडर 2 बॉडीज ए एंड बी, यस यस सर। नहीं ये तो अभी हमने किया ही नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आज तो 1 3 और है, 2 की है। आज 1 और 2 किया है सिर्फ,
समझ गए? बस ये वाला ये 65 पे है जो। हाँ 65 पे जो है, हाँ ये क्वेश्चन 4 किया है हमने अभी, अरेंजमेंट यस वाला सर। सिर्फ, ठीक है, ये बाकी नहीं किया अभी। इस क्वेश्चन सर 60 इसका क्वेश्चन क्या है? एक्सक्यूज मी सर। इसका क्वेश्चन है व्हाट इज एडवर्ड मशीन। हाँ बोलें जी। सर वो जो सारा समझ आ गया सर, लेकिन जो जी था सर वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था ना सर, इसलिए 10 हाँ लगाया था ना बिल्कुल, आपने वहाँ इसलिए पे। 10, यस वो इसलिए 10 लगाया, बिल्कुल ठीक है, गुड। ओके सर, अच्छा बस सर ये समझना था। अब मैं ये अलाउ करके म्यूट किया है, तो आपने ये करना है कि जो भी किसी ने अगर कुछ पूछना है तो अनम्यूट करके वो पूछ सकते हैं, ठीक है। सर एक दफा तलहा क्वेश्चन दोबारा मार्क करा दें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सर जी वालेकुम सलाम। हेलो सर एक दफा क्वेश्चन जी बोलें बेटे। सर, के आपके हाँ ग्रुप के बच्चे मुसलसल आइकन्स और ग्रुप का नाम चेंज कर देते हैं, पिक्चर चेंज कर देते हैं और मुसलसल उसमें डिस्टर्बिंग पैदा हो रही है। उसमें आप ओनली एडमिन पे डाल दें चलें ओनली, जी ठीक है, मैं ताकि वो आइंदा से, फिजिक्स के लिए जी चेंज कर दिए। आइंदा से मैं इसी तरह कर दूंगा कि वो चेंज ना कर सकें, ठीक है मैम। थैंक यू ठीक वेरी है, मच। ओके, थैंक यू अच्छा सर। जी मैम एक दफा क्वेश्चन सर एक तलहा, दफा क्वेश्चन हाँ 1 और 2 मार्क करा दें दोबारा। क्वेश्चन 2 सर एक दफा क्वेश्चन 1 और 2 मार्क करा दें। मार्क तो करवाए हैं, लेकिन आप सुन लें जरा। ये पहला देखें, क्वेश्चन 1 है डिफाइन टेंशन टी इन अ स्ट्रिंग, आल्सो ड्रॉ इट्स डायग्राम, ठीक है। तो ये देखें ऊपर मैंने वो भेजी हुई है ना, ये देखो डायग्राम और मार्किंग की हुई है, यस सर ठीक है। वो वहां से जब आप ग्रुप में जी सर। जाओगे ना तो वहां दिया हुआ है ये, ठीक है बेटे, वो मार्क कर लोगे। और क्वेश्चन चलिए 2 ठीक जो है है वो ठीक है। प्रैक्टिकली आपने करके बताना है। क्वेश्चन 2 देखो, ये क्वेश्चन 2, ये देखो, ये तो मार्क करके ठीक आपने है बताना है, सर ठीक है। ये मार्क नहीं बल्कि ये प्रैक्टिकली करके मुझे बताना है, और बताना प्रैक्टिकल। है हाँ कि भाई वाकई उंगली पे टेंशन टी फील होती है कि नहीं, ठीक है, जब ज्यादा वजनी हो कोई चलिए चीज, ठीक है। ठीक है जी, ओके। थैंक यू अभी सर। अटेंडेंस मार्क अल्लाह हो गई है हाफिज़। मेरा ख्याल है, अल्लाह हाफिज, और जो जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं अभी, ओके ठीक है, ऑलराइट, अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज। आपने क्वेश्चन नंबर 2 तो अभी नहीं कराया ना? नहीं क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवाया, लेकिन आपने घर में इसी तरह जैसे मैंने ये दो बॉडीज को बांधा हुआ है यस ना, सर, इसी तरह आप भी बांध के ना, यस सर। कैसे ऊपर कैसे मैंने बांधा है तो ये भी देख लो, ठहरो मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये, ठीक है, वो किसी भी चीज में से गुजार के लटका देने हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास पुली हो। ओके सर।